जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो पृथ्वीराज सिंह अंकल का है। उन्हीं के शब्दों में मैं आपसे सत्संग शेयर करूंगी। जैसे संगत के कई सदस्यों के साथ हुआ होगा, जब मैं गुरु जी के पास आया मुझे अनेक कष्ट थे और सहायता की कोई किरण शेष नहीं थी। मैं अत्यंत शोकग्रस्त था जिसका दवाइयों और अन्य सहायता से उपचार नहीं हो पा रहा था। अवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। मैं हमेशा प्लोकन करता हूँ तो प्रतीत होता है कि मुझे बुलाया गया था, अन्यथा रातों रात उपचार कैसे संभव है। संगत जी, जब भी मैं ये सोचता हूँ कि मैं कैसे ठीक हो गया तो ये सिर्फ और सिर्फ सारी श्रेणी गुरुजी महाराज को मैं देता हूँ। मेरी अवस्था अति गंभीर थी और मैं सदा अपने आप को असहाय प्रतीत करता रहता था। कई बार मैं रोया करता था और आत्महत्या करने के विचार मेरे मन में आते थे। संगत जी, साहस जुटाकर मैं अपने कार्यालय अवश्य चला जाया करता था और सामान्य दिखाने का प्रयास किया करता था। वहां से निकल के मैं मंदिर में जाकर शांति के लिए प्रार्थना करता था। यह चलता रहा पर मेरी अवस्था बिगड़ती ही चली गई। एक दिन मुझे याद आया कि परिवार के एक घनिष्ठ जो मेरे मित्र थे, मेरी माँ से गुरुजी का वर्णन किया था उनकी माता जी ने। मैंने तुरंत अपनी माँ को फोन कर उनसे गुरुजी के निर्देश और उनके बारे में जानने के लिए पूछा। संगत जी, मैं गुरुजी के पास 2000 में पहुंचा। पहले दिन शीघ्र पहुंचने के कारण मुझे आगे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। कई सप्ताह के पश्चात उनके निकट पहुंचकर मुझे शांति का अभ्यास हुआ। मुझे वहां पर बैठकर लोगों के असाध्य रोगों के चमत्कारी उपचार सुनना मिलता था और ये भी पता चलता था कि गुरुजी ने कैसे कल्याण संगतों के करे हैं। मुझे कहीं ना कहीं संगत जी एक किरण मेरे मन में जागी। मैंने अपने आप से कहा, मुझे तभी विश्वास होगा जब मैं स्वयं स्वस्थ हो जाऊंगा। संगत जी, उससे उस पहले दिन के पश्चात मैं वहां पहले अक्सर और फिर प्रतिदिन जाने लगा। मंदिर में पहुंचकर मुझे सुखद शांति का अनुभव होता था, किंतु बाहर निकलते ही मेरी पहले जैसी अवस्था हो जाती थी। चौथे या पांचवें दर्शन के बाद जब मैं गुरुजी से जाने की आज्ञा ले रहा था तो उन्होंने मेरे से बात करी। उन्होंने पूछा, तेरी घरवाली सिटी बैंक विच काम करती है? संगत जी, उस समय तक संगत में कोई मुझे जानता नहीं था, ना ही मैंने किसी को ये बात बताई थी। तो संगत जी, ये गुरुजी को कैसे पता चली? उसी क्षण मुझे अपने अंदर उत्साह का अभ्यास हुआ। शीघ्र ही मैंने अपनी समस्या स्थिति में आ गया। बाहर आते ही मैंने अपनी पत्नी को फोन पर गुरुजी से हुए वार्तालाप की बात बताई। मैंने ये भी कहा कि अब मैं स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ। फिर मेरी वैसी अवस्था कभी नहीं हुई संगत जी, और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। संगत जी, मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर उनसे एक संतान की कामना करी। 1 महीने के उपरांत मेरी पत्नी ने घर पर जब अपना गर्भावस्था टेस्ट किया तो वह पॉजिटिव था। उस संध्या को जब मैं गुरुजी के पास आया तो वह बोले, घरवाली एक्सपर्ट कर रही है। संगत जी, जा कल्याण होया। संगत जी, गुरुजी ने ये शब्द कहे और फिर उसके बाद गुरुजी ने कहा, मुंडा होगा। हमारे यहाँ 90 पाउंड के बालक ने जन्म लिया 2004 में। गुरुजी ने मुझे एक और पुत्र दिया। हमें पता है कि हम जो भी कदम लेते हैं गुरुजी हमारे साथ हैं और हमें सतपथ पर चला रहे हैं। संगत जी, इसके लिए गुरुजी का कितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, गुरुजी ने मेरे को 2 बच्चे ब्लेस किए। मेरे जो अस्वस्थ रोग थे वो भी गुरुजी ने सही किए, क्योंकि संगत जी, मेरे अंदर गुप्त रोग थे और उन गुप्त रोगों की वजह से मैं पिता नहीं बन पा रहा था। लेकिन गुरुजी ने ये जानते हुए भी मेरा पल पल साथ दिया और बस मेरा कल्याण कर दिया। जब मुझे ये पता चला कि मेरी आंटी गर्भवती है
तो संगत जी मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन सब की श्रेणी मैं गुरुजी महाराज को देता हूँ। जितना मैं शुक्राना करता हूँ उतना ही कम है संगत जी, क्योंकि हमारे जीवन को चलाने वाले गुरुजी महाराज हैं। हम भूल जाते हैं कि ये परमात्मा के अलावा कोई और नहीं कर सकता। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता हूँ। फिर गुरुजी की आज्ञा हुई तो फिर मैं अपने सत्संग आगे भी शेयर करूँगा। अब तक के लिए मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम सुनेंगे लेखपाल अंकल का, और हम उन्हीं के शब्दों में ये सत्संग सुनेंगे। 20 वर्ष पूर्व जब मैं आगरा स्थित वायुसेना छावनी में विमान चालक था, मेरे वार्षिक टेस्टों में डॉक्टरों को मेरे ईसीजी में कुछ प्रतिकूल लक्षण मिले। मेरी बहन के पति ब्रिगेडियर दत्ता उस समय जालंधर में कार्य करता थे। वे अपने परिवार सहित गुरुजी के पास जाया करते थे। मेरी बहन ने गुरुजी के दर्शन करने का आग्रह किया। दर्शन के पश्चात गुरुजी मुझे एक कमरे में ले गए और मेरे हृदय पर एक चम्मच रख कर बोले, तेरा कल्याण हो गया। जब मैं आगरा लौटा तो मेरा ईसीजी भी लिया गया। गुरुजी की कृपा से वह सामान्य आया। अगले दिन मेरी पत्नी जालंधर जा रही थी। मैंने उसे गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा तो उसने अनिच्छा व्यक्त की। जब वह गुरुजी से मिली तो उन्होंने उसे कहा कि आगरे में तो वह उनके पास नहीं आना चाह रही थी। वह आश्चर्यचकित रह गई। जब वह उनसे चलने की आज्ञा ले रही थी तो उन्होंने कहा कि जम्मू से वह फिर उनके दर्शन के लिए आएगी। मेरी पत्नी ने कहा कि उसकी वहां से सीधे आगरा जाने की योजना है। गुरुजी ने फिर कहा कि आगरा लौटने से पूर्व वह जालंधर रुक कर ही जाएगी। जब मेरी पत्नी जम्मू पहुंची तो उसने अपनी मां को हपसी एक त्वचा रोग से पीड़ित पाया जिसका कोई उपचार नहीं था। उसने अपने माता पिता को गुरुजी के बारे में बताया था। उसके पिता ने आग्रह किया कि वह अपनी मां को लेकर गुरुजी के पास जालंधर जाए। अगले दिन मेरी पत्नी गुरुजी के चरणों में थी। जैसे उन्होंने कहा था, गुरुजी ने मेरी सास को अपना आशीष दिया और कुछ ही दिनों में वह पुनः स्वस्थ हो गई। वायुसेना में होने के कारण मैं अनेक स्थानों पर रहा और अगले 20 वर्षों तक गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाया। लेकिन संगत जी हमारे हृदय में गुरुजी के प्रति सदा आस्था बनी रही। अगस्त 2005 में डॉक्टरों ने बताया कि मेरी पत्नी के दोनों गुर्दे शीघ्र ही काम करना बंद कर देंगे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। किसी ने बताया कि गुरुजी अब दिल्ली में हैं। हम में आशा जागृत हुई कि उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। 20 वर्ष के पश्चात जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो उन्होंने मुझे मेरे नाम से संबोधित किया। मैं अचंभे में था। उन्होंने कहा कि उनको मेरी पत्नी की स्थिति का ज्ञान है और तांबे का लोटा लाने के लिए कहा। अगले दिन जब मैं लोटा लेकर पहुंचा तो उन्होंने मेरी पत्नी को आशीष देते हुए कहा, जा तेरा कल्याण हो गया। संगत जी उस दिन से वह स्वस्थ हो रही है। अगस्त 2004 में उनका किडनी की मात्र 7.2 थी, जो 10 महीने में घटकर 5.1 रह गई है। हमें पता है कि यह गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ है। हमें विश्वास है कि हमें सदा उनका आशीर्वाद मिलता ही रहेगा। जितना मैं गुरुजी का शुक्राना करूं संगत जी उतना ही कम है। उन्होंने मेरी आंटी को कितनी बार नई जिंदगी ब्लेस की है, इसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी सत्संग तो बहुत है, फिर गुरुजी महाराज की आज्ञा हुई तो फिर मैं अपने सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अब जो हम तीसरा सत्संग सुनेंगे वो मनमोहन कुकरेजा जलंधर से अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। मैंने अपने भाई हरमिंदर सिंह को गुरुजी की अत्यंत प्रशंसा करते हुए सुना था। 2003 में जब मैं जयपुर में रहता था, मैं अपने भाई के साथ गुरुजी की संगत में गया। वहां पर सत्संग होते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति गुरुजी के गुणगान गाते हुए उनके द्वार असंभव को संभव होने की बातें करते थे। मेरे भीतर भी आशा की किरण उभरी और मैंने गुरुजी से अपने दाहिने हाथ के उपचार के लिए विनती करी। वह एक दुर्घटना में ग्रसित हो गया था। शीतकाल और कोई भी कार्य करते हुए उसमें पीड़ा और बहुत बढ़ जाती थी। मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए था
और उन्होंने मुझे तांबे का लोटा लाने को कहा। जब मैं वह लोटा लेके उनके सम्मुख बैठा हुआ था तो मुझे अपने हाथ में तीव्र तरंगे बहने का अभ्यास हुआ। उनसे उनमें तुरंत ही शक्ति आई और मैं उसे बिना पीड़ा के हिला सका। संगत जी, मुझे बहुत यात्राएं करनी पड़ती है, अक्सर मेरी दुर्घटनाएं हो जाती थी, परंतु गुरुजी के दर्शन होने के बाद मुझे सुरक्षा का अनुभव रहा है। एक बार रात को अजमेर से जयपुर आते हुए मैं कार की पिछली सीट पर विश्राम कर रहा था। अचानक मुझे किसी ने झंझोर कर जगाया और मैंने चिल्लाकर वाहन चालक को कहा कि आगे मार्ग पर ट्रक खड़ा हुआ है। उसने तुरंत ब्रेक लगाई और दुर्घटना होते होते बची। मुझे अभ्यास हुआ कि उस समय गुरुजी ने ही मुझे झपकी से जगाया था। मुझे प्रतीत होता है कि गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद के साथ साथ प्रसन्नता और शांति भी दी है। संगत जी, मैं आभारी हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मुझे प्रतिदिन जालंधर में उनके मंदिर में आने की आज्ञा दी हुई है। अब मैं सत्संग यही विराम करूँगा। जय गुरुजी।